कुशीनगर से चल के बड़ी खबर आ रही है। ये कुशीनगर जनपद के पटहरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये सेंदुरिया मंगलपुरा ग्राम सभा है और इस ग्राम सभा में मौजूद है इसलिए कि ये दिल दहला देने वाली खबर है। युवक की जो विदेश अरबिया सऊदी में उनकी मौत हो जाती है और जो बताइए सबकी यही होता है कि मैं अपने बच्चों को लिए कमाने के लिए सभी लोग मेहनत करके कहीं ना कहीं कमाते हैं। उसी तरह उनके दो बेटे हैं जो बेटे नीट की तैयारियां कर रहे थे कि मैं नीट का तैयारी करके कुछ आगे बन सकूं, MBBS का डॉक्टर बन सकूं, लेकिन इन लोगों की सपना अधूरा हो गया। इसलिए कि इनके बाप का सपना था कि मैं अपने बेटे को पढ़ाकर मैं कुछ काबिलियत बना सकूं, लेकिन इन बेटों का क्या होगा। अब बेटा क्या नीट की तैयारी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसलिए कि इन बेटा का जो सपना था इनके पिताजी ही पूरा करने वाले थे, लेकिन पिताजी ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब इनका सपना साकार होगा कि नहीं होगा। इसलिए आइए हम यहाँ इनके घर पहुँचे हैं और इनके घर से हम लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि क्या इनकी सपना पूरा होगा कि नहीं होगा। जो आप सब उनके क्या लगते हैं? आप हम उनके बड़े लड़के हैं जी। तो क्या आप क्या तैयारियां कर रहे थे? नीट की तैयारी कर रहे थे कानपुर से कर रहे थे। क्या आपकी अब सपना पूरा होगा कि अब साकार अधूरा ही रह जाएगा? जरूर पूरा होगा। उनका सपना था हमको डॉक्टर बनाना, हम जरूर डॉक्टर बनेंगे। तो अब कहाँ से करेंगे? आपके लिए तो कोई खड़ा होगा कि नहीं होगा? मेरे रिलेशन के हैं लोग, बोल रहे हैं कराएंगे, पढ़ाएंगे आगे। तो ये कब घटना हुई, कब की घटना है ये कल सुबह में हुई थी, परसों सुबह में हुआ था। फ़ोन आया था वहीं से, तो एक्सपायर कर गया था। तो वहीं साथ बगल वाले बताए लोग कि एक्सपायर कर गए हैं, पुलिस लेके गई है उनको। तो कब आपको ये पता चला, कैसे पता चला कि आपके पिताजी का इंतकाल हो गया है? वही सुबह में फ़ोन आया था, उन्हीं के फ़ोन से आया था मतलब। तो वो लोग बता रहे थे कि एक्सपायर हो गए हैं और बताए थे लोग, पुलिस लेके गई है। मेरे यहाँ के लोग गए हैं वहाँ पे, उनको कागजी कार्रवाई कर रहे हैं लोग, तो यहाँ पे लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग क्या विदेश मंत्रालय और MSc सरकार से और प्रवासी समूह से क्या आप लोग गुहार करेंगे? हमें गुहार नहीं है, बस थोड़ा कंपनी जो देती है वो हमें दे दे, उससे हम लोग को पालन पोषण हो जाए। इस बॉडी के लिए 100 के लिए क्या अपना वतन लाना चाहते हैं कि वहीं पे दफन हो? हम यहीं लाना चाहते हैं। तो प्रवासी समूह विदेश मंत्रालय से क्या कहेंगे कि बॉडी को लाने के लिए, वतन के लिए? ये हमें बॉडी दे दे, हम लोग जो उसको मतलब करेंगे, हम लोग यहाँ दफनाएंगे यहाँ अपने गाँव में। घटना हुआ ये सुबह परसों भोर में मालूम चला कि सुबह ही तो फ़ोन आया था, उन्हीं के नंबर से फ़ोन आया था, इन्हीं के उनके लड़के के नंबर पे फ़ोन आया था जी। तो मालूम चला कि इंतकाल कर गए हैं। और MBC से यही रिक्वेस्ट है कि समय से हम लोग को बॉडी भेजे, ताकि जो भी उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, जो मिट्टी दिया जाता है, तो अपने कब्रिस्तान में मिट्टी उनको दे दिया जाए। तो किस कंपनी से काम कर रहे थे वो? कंपनी जैसे कि हमको भी मालूम नहीं है, जैसे परिवार में भी इतना अच्छे से मालूम नहीं है कंपनी। तो अभी जीजान में रहते थे सऊदी अरब में, इतना हम लोग जानते हैं अच्छे से, और वहाँ तक संपर्क किया जा रहा है। सब लोग वहाँ पे गए हुए, जो भी लोग वहाँ के रहने वाले हैं सऊदी, वो हमारे रिश्तेदार हैं जो, वो लोग गए हुए वहाँ पे। अब हुआ है कि जितना जल्दी वहाँ से होगा, MBC से यही हो रहा है कि समय से जो भी प्रक्रिया करके वहाँ से भेज दिया जाए, और जो भी कंपनी का उनको रकम बन रहा है, जो पैसे रुके हुए हैं, वो सब कुछ कम से कम दे दिया जाए, ताकि बच्चे जो है वो आगे ज़िंदगी जी सके और पढ़ाई भी कर सकें। जी। और आप क्या कहेंगे उनकी बॉडी लाने के लिए MSc सरकार और विदेश मंत्रालय से क्या कहेंगे? मैं विदेश मंत्रालय से ये कहना चाहूँगा, उनकी बॉडी यहाँ मिल जाए, उनके बच्चे देख लें, अपना मिट्टी मजल कर लें, अच्छे से कर लें। और मैं सरकार से गुहार करूँगा कि जो भी उनका बन रहा है कंपनी से वो मिले और बच्चे लोग की पढ़ाई लिखाई में काम आए। बच्चा नीट की तैयारी करता है, वही थे कमा के खिलाने वाला, अब नहीं रहे। तो सरकार से गुहार है कि कुछ अधिक से अधिक मिल जाए, पालन पोषण हो जाए, पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो जाए। बॉडी को लाने के लिए विदेश मंत्रालय और प्रवासी समूह से हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं सरकार से कि बॉडी ला दिया जाए, हमारे यहाँ हमारी मिट्टी पे कब्रिस्तान में दफन किया जाए उनको, उनके बच्चे, उनके बीवी, उनके सबको देखें। जी। हम तो यही चाहेंगे, सरकार से अपील करेंगे। तो ये विदेश में कितने बार जा चुके थे अभी? अब गिनती नहीं है, 20 साल से करीब रह रहे थे। हमारे साथ के ये हमारे चाचा हैं, हमसे छोटे ही हैं। मगर तो क्या ये घर से कोई संबंध, कोई झगड़ा, कोई नहीं, इस तरफ का आदमी नहीं थे वो, किसी से झगड़ा तकरार नहीं, बहुत अच्छे इंसान। तबीयत खराब नहीं, कोई तबीयत खराब नहीं था। अचानक वो खाना वाना खा के बातचीत करके सोए थे, सो ही रह गए। 11 बजे रात तक बात करे थे यहाँ पे। आज सुबह पता खबर आई तो इंतकाल कर गए थे। हमारे दामाद है जी। 1992 से वो गए थे कमाने, आते थे जाते थे, कोई बर बीमारी नहीं था उनका। हाँ, यहाँ हमारे पास भी जुम्मा के दिन फ़ोन किए थे, बातचीत हुआ, वीडियो कॉल फिर हुआ, फिर इनके घर भी हुआ। 11 बजे रात तक बात की और 3 बजे रात को फाट कर गए।
हाँ तो आप क्या कहेंगे विदेश मंत्रालय से बॉडी को लाने के लिए? अब गया है लो यहाँ तहसील में तुमको ही प्रवासी समूह से कुछ पत्र लिखवाए हैं? और लेके गया है लो वहाँ। तो अब वकील साहब क्या राय देते हैं वो हिसाब से वहाँ भी 3 आदमी वहाँ भी पहुँचा है कंपनी में। हाँ हमारा छोटा वाला